कहानी की शुरुआत होती है लाशों की मैदान से। अभी उधर कोई कास्ते कास्ते खून उगल देता है। ये तो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। किसी होली स्वॉट से किसी के दिल में घोंप देना। तभी कोई कहता है ये हो गया, फाइनली ये हमें मिल गया, हमारे कॉन्टिनेंट का डेविल, द नेक्रोमैंसर आर्केमॉन्ड। तभी आर्केमॉन्ड कहता है मैं मौत के बिल्कुल करीब हूँ। ये 10 साल तक चलने वाली एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंटल जंग थी। इधर इंपीरियल आर्मी सामने से अटैक नहीं कर रही थी, मगर उनकी एलाइड टीम सीक्रेटली एनिमी के बेस पे घुसपैठ कर रही थी, और यही मेरी कंप्लीट डिफीट थी। और ये सब हुआ एक सिंगल नाइट की वजह से, नॉर्थर्न नाइट ऑर्डर का लीडर बर्केल राइनलैंड की वजह से। तभी बर्केल कहता है ये सब मैं मेरी अकेले की पावर से अचीव नहीं कर सकता था। इस जंग में अनेक लोगों की अपनी जान और खून की कुर्बानी दी, और आखिरकार मेरी तलवार तुम तक पहुंच ही गई। तो हार मान लो आर्केमॉन्ड, कॉन्टिनेंट के शांति के लिए। तभी आर्केमॉन्ड कहता है चुप हो जा। जब लोग बीमारी से मर रहे थे तब तुम लोग खड़े खड़े बस देख रहे थे। अब तुम शांति के लिए रो रहे हो तो कुत्ते से भी बेकार हो। तुम सारे नाइट हिपोक्रेट और बास्टर्ड्स हो। आज मैं मेरे हाथों से तुम सब इंसानों को मार दूंगा। तभी ये देख के सबकी फट जाती है। तभी एक सोल्जर कहता है ये हरामी इस हालात में भी नेक्रोमेंसी यूज कर रहा है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर हमने आर्केमॉन्ड को नहीं मारा। तभी बर्गेल कहता है रुक जाओ, 2 करोड़ लोग मारे गए थे उस बीमारी के वजह से। तुमने नेक्रोमेंसी यूज करके उन लोगों को अपनी आर्मी बना लिया, और वही शुरुआत हुआ इस वॉर की। आर्केमॉन्ड कहते हैं तुम लोग मुझे हंसाओ मत, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? 2 करोड़ लोगों में से तुम्हारे होम टाउन के भी बहुत लोग थे, और तूने ये सब खुद के रिवेंज के लिए किया। क्या मैं गलत हूँ बर्गेल? तभी बर्गेल कहता है बस एक रीजन के लिए मैं इधर आया हूँ, ये हमारे फ्यूचर के चिल्ड्रंस के लिए है। आर्केमॉन्ड कहता है क्या? ये सुन के आर्केमॉन्ड का बॉडी पूरा फ्रीज हो जाता है। तभी बर्गेल कहता है ये मेरी इच्छा, आशा और विश्वास है। जो मैं कर रहा हूँ वो मैंने फ्यूचर के बच्चों के लिए कर रहा हूँ। आर्केमॉन्ड कुछ देखता है, बर्गेल के आंखों में खुद की करप्टेड तस्वीर और एक नाइट की घृणा। तभी आसमान से सूरज की रोशनी सीधा बर्गेल के ऊपर पड़ता है, और ये मेरे लिए थोड़ा अलग होता है। तभी बर्गेल कहता है मेरे फ्यूचर डिसेंडेंट्स के लिए। तभी आर्केमॉन्ड बर्गेल के सामने अपना घुटना टेक देता है और बोलता है मुझे मार दो। तभी बर्गेल अपना स्वॉर्ड फेंक देता है। बर्गेल का साथी कहता है रुक जाओ बर्गेल, अगर तुमने अपनी होली स्वॉर्ड फेंक दिया। तभी बर्गेल एक और स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है तुम्हारी कुछ आखिरी शब्द। तभी आर्केमॉन्ड कहता है एक नेक्रोमैंसर आसानी से नहीं मरता। तभी बर्गेल आर्केमॉन्ड की सिर काट देता है। तभी आर्केमॉन्ड बर्गेल को देखता है, उसके हाथ के उस तलवार को देखता है। तभी सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं आर्केमॉन्ड मर गया। जब मेरा सिर जमीन पे गिरा तब बस मैं जयकार की आवाज सुन पा रहा था। और ऐसे ही खत्म हुई 10 साल की कॉन्टिनेंटल वॉर और कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डेविल की कहानी, द नेक्रोमैंसर आर्केमॉन्ड। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बहुत ज्यादा बारिश होते हुए, और एक महल के ऊपर बहुत जोर से बिजली कड़कते हुए। महल के अंदर कुछ मेट्स बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने देखा यंग मास्टर का मुंह अभी अभी हिला था? दूसरी मेट कहती है सच में? तभी आर्केमॉन्ड कहता है क्या मैं कहाँ हूँ? मेट्स कहती है क्या आप अच्छे से सोए यंग मास्टर क्लेन? मेट्स कहती है यंग मास्टर देखिए ये है डूचेस, आपकी मदर। मुझे लगता है ड्यूक की वाइफ को डूचेस कहते हैं। मेट्स कहती है मम्मा बोलो मम्मा। आर्केमॉन्ड कहता है मेरी बॉडी अकड़ रही है। तभी मेट्स फिर से बोलती है मम्मा बोलो मम्मा। आर्केमॉन्ड कोशिश कर रहा होता है माँ। मेट्स कहती है ओ माय गॉड। एक और मेट कहती है क्या यंग मास्टर अभी से बोलने लगा? आर्केमॉन्ड कहता है गार्डियन ऑफ डार्कनेस, मेरे गुलाम, मेरे सोल्जर्स, मैं आर्केमॉन्ड तुम लोगों को बुला रहा हूँ, आ जाओ। ये सुन के तो मेट्स की तो फट जाती हैं। अभी बहुत जोर से बिजली कड़कती है, पूरा ड्यूक का मैंशन चमक जाता है। तभी 15 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे मेट्स बात कर रहे होते हैं। ओह क्या तुमने देखा उसके मुंह और बालों को? इसे तो भगवान ने बहुत फुर्सत से बनाया है। एक मेट कहता है आज भी ये बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा है। एक और मेट कहते हैं इन्हें देख के तो मैं अंधी हो जाती हूँ। तभी एक मेट बोलता है मास्टर क्लेन आप इतने सुंदर दिखने के लिए क्या खाते हैं? तभी कोई बोलता है ढूंढ लिया। आर्केमॉन्ड के पीछे से एक पूरी पानी की बाल्टी उसके माथे के ऊपर घुसा देता है और बोलता है शैतानी शक्तियों को मैंने ढूंढ लिया। अभी वो आदमी कहता है स्ट्रेंज आपके ऊपर अभी अभी मैंने आर्केमॉन्ड की छाया देखी थी। ये होता है प्रीस्ट ऑफ होली ऑर्डर का गिडिसन वियरमन। इन 3 लड़कियों ने जरूर देखा होगा। एक समय पे प्यूरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया। तभी आर्केमॉन्ड कहता है इतने आसानी से इतना ज्यादा बकवास कौन कर सकता है? पिछले कुछ सालों से तुमने मेरे ऊपर ये बेकार रिचुअल
रिचुअल बहुत बार किया। तभी ग्रिसन कहता है ये कोई पॉइंटलेस नहीं है, तुम्हारे अंदर में आर्केमॉन्ड की आत्मा है, उससे ये बचाता है, इसीलिए हमें ये रिचुअल बार बार करना पड़ेगा। आर्केमॉन्ड कहता है मैं आर्केमॉन्ड नहीं हूँ। ग्रिसन कहता है ये तो आर्केमॉन्ड का एक्सप्रेशन है। आर्केमॉन्ड कहता है ये क्या सच में इतना पागल है? तभी आर्केमॉन्ड उल्टे पाव भागते हुए कहता है बहुत ज्यादा पागल, बहुत ज्यादा पागल। ग्रिसन ऑर्डर देता है 2 गार्डों को उसे पकड़ो। गार्ड भी बोलता है यस सर। ग्रिसन कहता है तुम्हें आप पवित्र करने के लिए तुम्हें नंगा करके होली वाटर में स्नान करना पड़ेगा। आर्केमॉन्ड चिल्ला के बोलता है अरे भाई इतना पागल मत बन भाई, मैं आर्केमॉन्ड नहीं हूँ, मेरा नाम क्लेन है, क्लेन। तो हम अब से आर्केमॉन्ड को क्लेन ही बुलाएंगे, ठीक है? तभी क्लेन कहता है तू हरामी प्रीस्ट, तेरे अंदर कुछ इंसानियत है कि नहीं? तभी क्लेन हमें बताता है क्या हो रहा है। क्लेन बोलता है ये सब कैसे हो गया मुझे पता नहीं, और मैं ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं उस दिन जरूर मर गया था, क्योंकि उस दिन मेरा सिर कलम हो गया था। जब मैंने मेरी आंखें खोली तब मैं इस बच्चे के बॉडी में था, और इस बॉडी में जागते मेरे पहले वर्ड्स थे आर्केमॉन्ड नेक्रोमेंसी स्पेल, और इस कारण से सब लोग मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते रहे, और मेरा उम्र 3 साल होने के बाद मुझे एक रूम में लॉक कर दिया एक मॉन्स्टर की तरह। तब मेरा मुलाकात हुआ होली ऑर्डर के प्रीस्ट के साथ, जो होता है एग्रेसन। तभी एग्रेसन कहता है आर्केमॉन्ड नहीं, यंग मास्टर क्लेन, और तब से इसकी शुरुआत हुई। तब से गैरिसन मेरे सामने 24 घंटे मंत्र पढ़ता है, यहाँ तक कि नहाने के समय भी मुझे उसके हिसाब से नहाना पड़ता है। मुझे ठंडे रसून के पानी से नहाना पड़ता है, मुझे प्यूरिफाई करने के लिए वो आग से जलाता है, और इस तरह प्यूरिफिकेशन के नाम पे मेरे ऊपर टॉर्चर होता रहा। क्लेन चिल्लाता है कोई मुझे बचाओ यार। और ऐसे ही 5 साल बीत जाने के बाद तभी केल थके हुए बैठा रहता है जन्मदिन के दिन। भाई इसे देख के तो मुझे बुरा लग रहा है भाई। तभी एक छोटी सी मेट क्लेन के लिए दुआ मांगते हुए कहती है भगवान करे हमारा यंग मास्टर क्लेन हीरो का असली वारिस बने, और जल्दी से हमारे परिवार का एक तंदुरुस्त और मजबूत मेंबर बन जाए। यही प्रार्थना है मेरी भगवान से। क्लेन तो पूरा गुस्से में फट रहा होता है, अपने टोपी को पकड़ता है और गुस्से में फेंक देता है तेरी माँ का। तभी वो छोटी सी मेट कहती है ये टोपी तो हाथों से तैयार किया गया था। तभी क्लेन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। क्लेन मन में सोचता है मैं थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, ये उसने अपने छोटे से हाथों से कितनी मेहनत से बनाया होगा। क्लेन कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्से में आ गया था, मैं इसे फिर से पहन लेता हूँ। छोटी सी मेट कहती है ये तो मैंने नहीं प्रीस्ट गैरिसन ने बनाया था। तभी क्लेन रुक जाता है उठाते उठाते। फिर क्लेन गुस्से में उस हैट को लेके घूमता है और वो देखता है गैरिसन उधर ही खड़ा है। यंग मास्टर क्लेन बस एक टोपी ही तो थी, लेकिन इसको बनाने में पूरा 1 हफ्ता निकल गया। मैं गैरिसन मैं इतना इमोशनल कभी नहीं हुआ। तभी क्लेन कहता है अरे आपने सही समझा, मैं इसे पहनने नहीं वाला था, मैं इसको फाड़ने वाला था। तभी उसके सामने इसे फाड़ देता है। गैरिसन कहता है अरे ये फिर से आ गया, ये आर्केमॉन्ड का आत्मा है। क्लेन कहता है मेरा बस चले ना तो इसी वक्त तुझे खत्म कर दूं, तू हरामी प्रीस्ट। एक बंदा आके बोलता है प्रीस्ट गैरिसन आपने क्या अपना प्यूरिफिकेशन रिचुअल खत्म कर लिया? कैप्टन ऑफ द रेड चीरियोड नाइट ऑर्डर का डंकेल। तभी डंकेल कहता है 10 सालों से रूमर्स है मास्टर क्लेन ही आर्केमॉन्ड है, और होली ऑर्डर ने भी कह दिया है उसके साथ कोई गलत चीज नहीं है। और इधर एग्रेसन और क्लेन लड़ रहे होते हैं। गैरिसन कहता है आपने सही बोला कैप्टन डंकेल। तभी डंकेल और गैरिसन बात करते हुए कहते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट मंगाया था वो थोड़ा डिले हो चुका है, अपना समय लो, आराम से करो। क्लेन मन में सोचता है उस पागल को मेरी बात सुनने की फुर्सत नहीं है, लेकिन नाइट कैप्टन की बात आते ही सीधा मान गया। इस हरामी प्रीस्ट को बहुत अच्छे से नाटक करना आता है। गैरिसन कहता है चलो मैं अपना काम करने जाता हूँ, मगर हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहता है, चलो छोड़ो। तभी गैरिसन वापस आते हुए कहता है नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन रिचुअल होगा फ्राइडे को, ठीक है? अच्छे से हाथ मुंह धो के रेडी रहना और अपने बॉडी और दिमाग को प्योर रखना। तभी क्लीन कहता है हरामी तू अभी तक गया नहीं? तभी गैरिसन कहता है चलो बाद में मिलते हैं। क्लीन गुस्से में हाँप रहा होता है। क्लीन कहता है कितना बेकार है, एक प्रीस्ट कैसे एक बच्चे को इतना ज्यादा टॉर्चर कर सकता है? क्या वो हरामी सच में एक प्रीस्ट भी है? वो देखने में तो एक मसल डीमन जैसा दिखता है। छोटी सी मेट कहती है यंग मास्टर क्या सच में आप आर्केमॉन्ड नहीं हो? ये लो आपकी टावल। क्लेन कहता है हाँ मैं आर्केमॉन्ड नहीं हूँ, मुझे तो उसके नाम से भी नफरत है। मन में सोचता है अगर मैंने बता दिया मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता अगली बार मेरे साथ क्या होगा। जल्दी रिकवर होना है और अपनी नेक्रोमेंसर स्किल को वापस पाना है, लेकिन ये प्यूरिफिकेशन रिचुअल सब कुछ मुश्किल बना रहा है।
मेरा पुनर्जन्म क्यों ना हुआ हो। मैंने मेरी जिंदगी सर्वेलेंस के अंदर ही गुजारा है, क्योंकि बचपन से यही र्यूमर था कि मैं आर्केमॉन्ट हूँ, और इसीलिए मुझे 7 सालों तक बंद कर दिया गया था। तभी क्लेन गुस्से में कहता है, साला इतनी मुश्किल से ड्यूक के महल में वापस आया था और अब ये प्रीस्ट फिर से मेरे गले पर गया। फिर डंकन कहता है, वैसे ये असली प्रीस्ट तो नहीं लगता, शायद ये किसी प्रॉक्सी का मुहावरा है। छोटी सी मेट पूछती है, प्रॉक्सी ये क्या है? ये हाई रैंक का पर्सन है? तभी डंकन कहता है, हाँ, होली ऑर्डर में ये टाइटल सिर्फ सबसे पावरफुल इंसानों को मिलता है। अगर ग्रीनलैंड खानदान के ड्यूक को छोड़ दिया जाए तो उनके बराबर कोई नहीं। तभी छोटी सी मेट बोलती है, ओ यंग मास्टर का फैमिली इतना स्ट्रांग है? डंकन कहता है, ऑफ कोर्स। तभी मेट बोलते हैं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तो यंग मास्टर के फैमिली में सबसे ज्यादा पावरफुल ड्यूक कौन है? डंकन बोलता है, सभी बहुत ज्यादा महान थे, मगर अभी के लिए 7th ड्यूक। तभी क्लेन कहता है, नहीं, पहले वाला। डंकन कहता है, क्या फर्स्ट ड्यूक? आपका मतलब, मगर आपके फादर भी बहुत स्ट्रॉन्ग। तभी क्लेन उसकी बात काटते हुए बोलता है, नहीं, फर्स्ट ड्यूक ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। डंकन चुप हो जाता है। डंकन कहता है, हाँ मैं समझ गया यंग मास्टर, आपके हिसाब से फर्स्ट ड्यूक बेस्ट है। मेट कहती है, क्या इसीलिए यंग मास्टर उनकी तस्वीर देख रहे हैं? तभी क्लेन कहता है, उसके जैसा? नहीं, एकदम नहीं। क्लेन मन में सोचता है, कौन सोच सकता है? तभी डंकन कहता है, ये सोचने पर 200 साल हो गए हैं फर्स्ट ड्यूक को इस फैमिली को बनाए हुए। और इधर क्लेन मन में सोचता है, 200 साल? मैं अभी भी इस पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे अब एक्सेप्ट कर लेना होगा, मैं नेक्रोमैंसर आर्केमॉन्ड, मैं उस आदमी के डिसेंडेंट के रूप में पैदा हुआ जिसने मुझे मारा था, जो न था 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th ड्यूक, जो और कोई नहीं, फर्स्ट ड्यूक है परकेल ग्रीनलैंड।